गुरुग्राम दूर देश के लोग से एम शारिक सईद का सलाम। हम आपके लिए पेश करते हैं कैपिटल सियोल हो या पोर्ट ऑफ सिटी बुसान हो या इंचन या फिर कोरिया का कोई भी सनती शहर डेगू सिटी हो, डेजोंग सिटी हो या अंसान इंडस्ट्रियल सिटी या फिर इसके अलावा जनूबी कोरिया का कोई भी शहर। सियासी, गैर सियासी, न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़ और इसके साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम, शोबिज़, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा व तालबात और साउथ कोरिया में इंडस्ट्री से जुड़े पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में मालूमात। साउथ कोरिया से जुड़ी खबरें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं सिर्फ OPTV ग्लोबल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, OPTV ग्लोबल सियोल साउथ कोरिया से आपको खुशामदीद कहता है। जैसा कि आपके इल्म है, दुनिया भर में और साउथ कोरिया की भी हमने आपको खबरें दी कोविड-19 के हवाले से। यहाँ भी आपको पता है आफ्टर चाइना दूसरा नंबर था कोरिया का, और इन्होंने बहुत ही खुश उसलूबी से बड़ी हिकमत के साथ हुकूमत ने कह लें और आवाम ने दोनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को किसी हद तक कह लीजिए इसको ख़त्म किया। और आज कह सकते हैं हम कि जनाब उस हालात में आ गए कि जनाब ना होने के बराबर, यानी कि 30-40 केसेस निकलते हैं पूरे साउथ कोरिया में। लेकिन ये 30-40 केसेस को भी बहुत ही सीरियसली लिए हुए हैं इस टाइम, और यही वजह है कि जनाब आवाम और हुकूमत दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ताउन है। वो उनके ऑर्डर्स और हुक्म को फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट भी वही चीज़ें करवाती है या फैसिलिटीज़ देती है, सहूलियात दे रही है इस हवाले से जो कि आवाम को देनी चाहिए। और इस हवाले से कोविड-19 बहुत हद तक कोरिया में कह सकते हैं आप कंट्रोल में है। तो हमने इस मौजू के ऊपर 4 से 5 प्रोग्राम किए जो कि आप तक पहुँचे। उसमें हमने डॉक्टर तारिक से भी बात की थी मिशिगन के अंदर, जो कि कोरिया से ही उन्होंने कंप्लीट की थी अपनी PhD। के अलावा हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में और आवामी लोगों की राय ली, पाकिस्तान कम्युनिटी के ऊपर जाके बात की डेगू सिटी के अंदर, जो कि सबसे ख़तरनाक सिटी थी साउथ कोरिया की और जिसमें 70% केसेस उसी शहर में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी और है आज भी। तो बीच में गैप था, हम आपको साउथ कोरिया से न्यूज़ कह लीजिए जो हमारे इवेंट्स आते रहते हैं। इवेंट्स तो आपको पता है साउथ कोरिया क्या पूरी दुनिया में स्टॉप हैं, ट्रेड हो, बिज़नेस हो, स्पोर्ट्स हो, तकरीबन सारे ही क्लोज हैं आजकल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो साउथ कोरिया के अंदर एजुकेशन उसी तरीके से चल रही है। गो कि ठीक है, उस तरह हलचल नहीं है। प्रोफेसर्स क्लासें ले रहे हैं, वो जैसे आपके इल्म में ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, स्टूडेंट्स उनके लेक्चर सुनते हैं, उस पर अमल हो रहा है, पढ़ाई चल रही है दोबारा कह लीजिए और चल शुरू हो गई है अच्छे तरीके से। और नाज़रीन कराम, इसी सिलसिले में हमने सोचा क्यों ना एजुकेशन के ऊपर एक छोटी सी बातचीत की जाए। तो आज हम आपके साथ एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी। और हमारी ये खुशकिस्मती है आज वर्किंग्स तो शुरू हो गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं हमारे प्रोफेसर। आज हमारे साथ पाकिस्तान के कह लीजिए एक वक्त के होनहार स्टूडेंट थे जो साउथ कोरिया में, आज वो बहैसियत होनहार स्टूडेंट के बाद उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, PhD मुकम्मल की और साउथ कोरिया में स्टेम बहैसियत प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। उसमें हमारे साथ तारिक महमूद साहब कोरिया टेक यूनिवर्सिटी के हैं। डॉक्टर तारिक महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आपने टाइम निकाला। और उसके साथ साथ डॉक्टर मन्नान सईद साहब SKKU यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ हैं। तो ये भी एक दफ़ा हमने प्रोग्राम किया था स्टूडेंट के बारे में, तो दोनों प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छी अपनी आरा दी थी और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। सो एक बार हमने फिर इनसे गुजारिश की और इन्होंने बिल्कुल बात करने के लिए कहा कि जी बिल्कुल आते हैं, बात करते हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बात करनी है और एजुकेशन के हवाले से बात करनी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मन्नान सईद साहब आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कोविड-19 तो चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ जो आप यूनिवर्सिटी में जिस तरह पढ़ा रहे थे, एक्टिविटीज़ थी, तो आपकी एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ा इससे, या उससे ज़्यादा हार्ड जॉब हो गई है, या इजी महसूस कर रहे हैं पढ़ाने के मामले में? तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स को नॉर्मली अगर आपके 1 घंटे की क्लास है या 2 घंटे की क्लास है तो वो उसको प्रिपेयर करने में और उसकी रिकॉर्डिंग बनाने में और उसकी सारी चीज़ें करने में तकरीबन हर क्रेडिट के हिसाब से 2-3 घंटे आप ऐड कर लें तो 3 क्रेडिट का कोर्स है तो 9 घंटे तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाता है। तो
और प्रिपरेशन के अलावा क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होती है तो उसको कट करना, उसको मैनेज करना, उसकी वीडियो में कभी आवाज़ का मसला है, जी, कि कोई जी। और इशू है, तो वो जब आप क्लास में होते हैं तो वो सारी चीज़ें आप ऑन लाइव सारा कुछ कंट्रोल कर लेते जी। हैं। स्टूडेंट फीडबैक, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट फीडबैक, जी जी क्योंकि स्टूडेंट वीडियो देखेगा तो आपको फीडबैक देगा, तो वो फीडबैक आपको ऑन इंस्टेंट नहीं मिलता। उसकी वजह से जो आपने ऑन इंस्टेंट आप चीज़ें अमेंड करते थे या बेहतर करते थे, अब वो आपको नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में करनी पड़ती है, और वो नई मिस्टेक्स और फिर नई चीज़ों को करना वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैंने पता है आपसे ये सवाल क्यों किया, हालांकि मैंने बात तो अभी इंट्रोडक्शन की तरफ जाना था आपकी, जहाँ से आपने पीएचडी कंप्लीट की, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि जनाब अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं यही पूछवाना है। तो मुझे मालूम है कंडीशंस इसलिए कि अक्सर प्रोफेसर से बात होती है, डॉक्टर से, तो बताते हैं कि जी अब ज़्यादा टफ हो गया काम, तो शायद ये आपको अपने पीएचडी के दौर क्या वो लैब वाला टाइम याद नहीं आ गया, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लैब में बैठना? मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसान था। अच्छा, वो आसान था। आज क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट करना था रिसर्च में, इसमें आपने जी। कोर्सेज जो है वो 4-5 कोर्सेज अगर आप पढ़ा रहे हैं, जी, जी। मतलब नॉर्मली 4 कोर्सेज तो पढ़ाते ही हैं, तो वो उसमें मतलब मैनेज करना चीज़ों को बहुत मुश्किल तो है। मैं तो इसलिए और- मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब पता है क्यों कतई कलामी मैंने क्यों कहा कि सुनने वाले और देखने वालों को पता लगे कि जनाब ऑनलाइन क्लास लेना आसान नहीं है, कभी उठना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है, कभी खड़ा होना पड़ता है, कभी टहलते हुए लेक्चर देना पड़ता है। तो थैंक यू, सबसे पहले तो आपने बताया ऑनलाइन क्लास लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेशन देनी है, और ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तान का भी नाम को सामने रखना है कि जी पाकिस्तानी प्रोफेसर मेहनत से पढ़ा रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स भी हैप्पी हैं, वो घर में हैं और आप लेक्चर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, माशाल्लाह आपने यहाँ से पीएचडी की, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, साउथ कोरिया के हवाले से आपका कौन सा इंस्टीट्यूट था कोरिया के अंदर और आपने क्या किया? मेरी एमएस और पीएचडी जो है वो क्वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। Good. तो क्वांगजू सिटी है फेमस फॉर कोरियन रेवोल्यूशन, तो वहाँ से की है। उसके बाद मैंने 2012 में कंप्लीट करके मैं फिर हानियंग में एज ए प्रोफेसर जॉब की, और उसके बाद अब संक्यूंग कॉन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कर रहा हूँ। अपने डॉक्टर तारिक महमूद साहब, ऑनलाइन की तो सूरत हाल डॉक्टर मन्नान सईद ने बता दी, यकीनन वही चीज़ आपके साथ भी है, यानी कि आप भी प्रोफेसर हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। डॉक्टर साहब अपने बारे में बताइए, आप भी किस यूनिवर्सिटी किस जहाँ इदारे से आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की कोरिया में और कब की? जी, मैंने भी उसी इंस्टीट्यूट से, जैसे मनान में। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो नाम भी बताएं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपकी तो लैब भी एक ही होगी, सब कुछ एक ही होगा? डिपार्टमेंट भी एक था, लैब भी एक थी, और हमारा सुपरवाइजर भी एक ही रहा है। गुड। तो 2011 में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, और उसके बाद कोरिया टेक में। यानी कि नरम गरम प्रोफेसर, चाहे वो डॉक्टर तारिक महमूद हो या मन्नान सईद हो, एक ही जैसा, मतलब बाहर में बाहर है और समर में समर, विंटर में विंटर, यानी कि यूनिवर्सिटी के हवाले से कह लें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोरिया टेक में मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। जी जी। तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ दोनों की। तो जैसे डॉक्टर मेहमान ने कहा कि कोविड-19 की वजह से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा टफ टाइम रहा है। जी जी। क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक कन्वेंशनल उनका एक मोड था जिसमें वो क्लासेस लेते थे और क्वेश्चन आंसरिंग करते थे। यहाँ पे उनके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है कि एब्रप्ट चेंज आई, जिसके लिए टीचर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स को ये नहीं पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ओहो। तो उसके लिए क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, तो इस पर सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि कोरिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी है। पहले से ही हर यूनिवर्सिटी में पार्शली ऑनलाइन एजुकेशन रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा एड मिला है। और क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी और बाकी चीज़ें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं दुनिया भर से, तो इसलिए थोड़ा सा ये एज रहा है। जी जी। तो अदरवाइज नो डाउट के प्रिपरेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर ये कैसे पता चले कि स्टूडेंट को समझ आई है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आगे चल के पता लग जाएगा डॉक्टर साहब, या फिर रात गई बात गई, ये इसी तरह गाड़ी चलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप्स होती हैं। जी जी। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम अगला सेमेस्टर भी ऑनलाइन है। अगला सेमेस्टर? नहीं अच्छा जानते डॉक्टर क्या साहब, होगा। सॉरी, ये एक सेमेस्टर आपका ऑनलाइन हो गया है? हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
गुड। तो अब आप दूसरी की तरफ मतलब जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। तो सारी इसके अलावा जी समर सेमेस्टर जो गर्मियों का आता है वो जी, भी जी, ऑनलाइन हुआ है। जी हाँ, 15-20 एग्जैक्टली जून दिन का जुलाई जो चल रहा है। हाँ। 15-20 दिन का जो सेमेस्टर होता है, समर भी होता है, विंटर भी होता है, 15-20 दिन का जो इन बिटवीन होता जी, जी। है वो भी ऑनलाइन हो गया। अच्छा, तो एक लिहाज से 2 सेमेस्टर तो ऑनलाइन चले गए। डॉक्टर साहब ये मतलब आप समझते हैं, ठीक है आपके लिए तो टफ जॉब है, पहले आप तैयारी करते हैं, फिर लेक्चर देते हैं, फिर उसको शेप देते हैं कि क्या होना चाहिए क्या, तो क्या आप समझते हैं स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या वो एंजॉय से बस सुन रहा है लेक्चर और उस पर पढ़ रहा है या काम कर रहा है घर में होमवर्क, या उसको भी हार्ड वर्क हो रहा है उसका भी? नहीं, हार्ड वर्क तो डेफिनेटली, कम्युनिकेशन नहीं है। वो उसको कोई मसला होता है तो वो प्रोफेसर को किस तरह बताए मुझे ये मसला हो गया। जी जब वो प्रोफेसर को बताएगा, मेल करेगा, कुछ करेगा या फीडबैक लिखेगा, Time. प्रोफेसर ने पढ़ना है। मतलब अगर आप बहुत क्विकली भी सारा काम कर रहे हैं, जी जी बहुत जल्दी भी है, मतलब प्रोफेसर भी ऑनलाइन बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे स्टूडेंट भी बैठा हुआ है और कम्युनिकेशन हो रही है, जी जी तो देखिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप यही लिख के बात करूँ तो कितने डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक है, बॉडी लैंग्वेज नहीं कन्वे हो रही, चीज़ें नहीं कन्वे हो रही। फिर मेरे ख्याल है तारिक भाई मेरे से एग्री करेंगे कि कोरियंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन का बहुत इशू है। जैसे ही हमारे पाकिस्तानियों का भी यही इशू है, लेकिन अच्छा। कंपैरेटिवली कम है, उनसे बेहतर है। उनसे बेहतर है। लेकिन कोरियंस का अब वो जब मेल लिखते हैं तो बात ही नहीं पूरी आती समझ। तो वो एक बहुत इस तरह का गैप ज़्यादा यानी है। कि आपके हिसाब से सामने स्टूडेंट बैठा हुआ उसको समझना और समझाना आसान है, और ऑनलाइन जाकर बात करना। डॉक्टर साहब ठीक है, अब ये तो पूरी दुनिया का मसला है, जैसा कि डॉक्टर तारिक महमूद साहब आपने बताया कि जनाब फिर भी साउथ कोरिया बेहतर है बहुत सी दूसरी जगहों से, कि यहाँ पे ऑलरेडी सिलसिला चल रहा था पहले से, कि टच में थे स्टूडेंट प्रोफेसर, ऑनलाइन सुनने में, लेक्चर देने में। सही रहा इस कोविड-19 से पहले भी? या बल्कि इनके जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे जी, कि आइंदा ये टीचर्स जो है ना वो गायब हो जाएंगे स्कूल से। हाँ तो ये तो तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जी, जी। इनको डे बाई डे जो है एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो यानी स्लोली लोग इस तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो हर चीज़ में जा रहे हैं, तो ऑफिशियली गवर्नमेंट वर्क हो गया, ये हो गया, मतलब ऑफिस के अंदर लोग माइनस हो रहे हैं। तो ये एक देखा जाए तो बड़ा अफसरदा भी है, पहलू भी है कि जॉब क्राइसिस भी प्लस हो फ्यूचर में। ये नहीं मैं समझता, बल्कि आप देखेंगे जो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, जी जी अगर ये ऑनलाइन भी हो जाए सारा सिस्टम, जी जी। तो उसके पीछे तो फिर एक्सपर्ट्स चाहिए। तो इसलिए अच्छा। यानी वो एक वो ट्रांसफॉर्म मतलब वो कैमरे के पीछे भी तो कोई बैठा हुआ है ना, जो बात कर रहा है, बता रहा है, वही आदमी वो सामने था वो पीछे चला गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि जनाब ये क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी एजुकेशन के हवाले से, और हमारे भी मतलब मैं तो ये कहूँगा हज़ारों में स्टूडेंट्स हैं, और आज क्या अभी पाकिस्तान से HEC के हवाले से साउथ कोरिया स्टूडेंट आ रहे हैं? वो क्या अभी की मैं बात नहीं करता 6 महीने की, कोविड की वजह से, 19 की वजह से, क्या अब भी आ रहे हैं जैसे पहले आते थे पाकिस्तान से? जी जी, या उसका कुछ कम हो गया सिलसिला आने का? पाकिस्तान से स्टूडेंट्स उसी तरह आ रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब नंबर में ख्याल है इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा। लेकिन डिपेंड करता है, कभी किसी सेमेस्टर में इंक्रीज़ होता है, किसी में डिक्रीज़ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है नंबर कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो जो तादाद थी स्टूडेंट्स की आने की, उससे बेहतर हो गई कह लीजिए, आप इसको हटा देते हैं कोविड-19 को, तो क्या साउथ कोरिया के अराउंड कितनी यूनिवर्सिटीज़ में वो आते हैं स्टूडेंट HEC के हवाले से, जो गवर्नमेंट की कह लीजिए? HEC के स्टूडेंट्स जो है, HEC का MOU 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, सिर्फ 2 दो यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हानियांग जी, यूनिवर्सिटी जी। और संक्यूमकॉन। और गालिबन सुनना में तो आप पढ़ाते हैं? जी, मैं दोनों में एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ। वेरी गुड। तो पहले हानियांग में था, आप संक्यूमकॉन में हो। इन दोनों के अलावा और किसी के साथ MOU है नहीं। तो और कोई उसकी और कोई नहीं। वजह है या तवज्जो नहीं दी गई, या इसको भी हम कह लें आते हैं जाते हैं, गवर्नमेंटें बदलती हैं, या इन्होंने इस तरफ दूसरी, हालांकि कोरिया में तो बहुत सारे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं करना इसकी चाहिए। कोताही कहूँगा हमारी गवर्नमेंट्स की, जो पिछली भी रही हैं और जी, करंट जी। भी है, कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि यूनिवर्सिटीज़ का नंबर इंक्रीज़ किया जाए, MOUs का नंबर इंक्रीज़ किया जाए। हालांकि नास्ट का MOUs हैं, काइस्ट के साथ है, और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ है MOU, जी, जी। लेकिन वो वर्किंग MOU नहीं है, वो जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जनरल। मतलब वर्किंग में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि नास्ट का और
HSC का MOU जो है वो हानिया के साथ एक्टिवेट प्रॉपरली हो। HSC का तो है लेकिन हानिया वो नास्ट ने हानिया के साथ इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब वर्किंग उसमें नहीं लेके आए। इसी तरह नास्ट का संख्युम खान के साथ भी है लेकिन वो इतना वर्किंग में नहीं आ सका। डॉक्टर साहब, हम देखें पॉलिटिक्स और सियासत पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तारिक महमूद साहब, आपने देखा डॉक्टर अताउर रहमान से ये सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है सर, ओवरसीज में स्टूडेंट आए, HEC वजूद में आई और लोग आना शुरू हुए। तो क्या आप समझते हैं वो कि आप ओवरसीज में बैठे हुए यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपने एजुकेशन किया, आप पाकिस्तान के सिस्टम से दूर हैं, लेकिन नज़र तो आता है आपको, आपके पास स्टूडेंट भी आते हैं पाकिस्तानी। क्या HSC का म्यार उसी तरह चल रहा है या उसी ट्रैक पे, उसी पटरी पे, उसी तरह गामजन है गाड़ी जो शुरू में थी डॉक्टर अताउर रहमान के टाइम से? HSC के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें एक बड़ा प्रोग्राम ये है कि वो अपने फैकल्टी को बाहर भेजते रहे PhDs के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर भेजते रहे। मेरा ख्याल है कि ये नाकाफ़ी है। बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिनके HSC को ध्यान देना चाहिए। असल में एक इशू ये है कि जो बाकी लोग आते हैं जी जी HSC के प्रोग्राम से बाहर आते हैं जी जी, उन पे भी कुछ चेक HSC का होना चाहिए। ठीक, मसलन हर वो स्टूडेंट जो PhD बाहर से करता है जी जी, तो वो HSC के थ्रू ही वो अच्छा है। गुड, वो कि HSC को उसने कुछ HSC ने कुछ पे नहीं करना उसके लिए, ठीक, वो स्टूडेंट खुद स्कॉलरशिप ढूंढते हैं और खुद जाते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन्हीं स्टूडेंट्स में ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो वो रियल स्टूडेंट नहीं है, फेक स्टूडेंट, राइट, और वो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो जॉब्स करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए वो दाखिला कैसे, वो डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से या यहाँ कोई उनका कोरस्पॉन्डेंस उनकी कौन करता है? ये एग्जैक्टली मेरे लिए कहना तो दुश्वार है, नॉलेज नहीं जानता। लेकिन ये है कि जो ऐसी यूनिवर्सिटी, बिकॉज कोरिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको स्टूडेंट्स चाहिए, जी जी, क्योंकि जो ग्रेडिंग की है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट रखें आप ओवरसीज के? नहीं, उनमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि दिन ब दिन जो कोरियन जो बच्चे हैं वो कम हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तादाद पूरी नहीं हो पाती। अच्छा, ये भी है डॉक्टर साहब, सॉरी कतल कलामी के जनाब, स्टूडेंट भी चाहता है कि नहीं मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं तो इसमें जाऊंगा, ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो म्यार ABC कह लें। हाँ, ये गवर्नमेंट हर साल जो है वो ग्रेडिंग करती है जी जी, और उसमें स्पेशली जो D और E ग्रेड में यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, तो वो फिर अपनी रेटिंग को बेहतर करने के लिए जी जी, थोड़ी अपनी एडमिशन पॉलिसीज़ में थोड़ी नरमी ठीक है, लेके आते हैं, ठीक तो उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, और दूसरे ये कि बहुत सारे जो लोग जहाँ पे काम करना चाहते हैं, आके पढ़ना नहीं चाहते, रोजगार है एजुकेशन, वो स्कॉलरशिप के बगैर आ जाते हैं। इसलिए भी यूनिवर्सिटी कहती है इन्होंने हमें फीस लेनी है, हमसे कुछ नहीं लेना, तो इसलिए एडमिशन देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उनकी क्लासें क्या उसी तरह वीक के 5 डेज होती हैं या बास तो मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर कि वो लैंग्वेज क्लास होती है, वीक में 1 डे क्लास होंगी? ये सरप्राइज हुआ है मैंने प्रैक्टिकली। मैं देखिए, मैं मतलब आप तो प्रोफेसर से आपका ताल्लुक एजुकेशन से, ये खाली मैं जब चारों तरफ घूमता हूँ तो मैंने तो बड़े बड़े तकलीफ दे वाली स्टोरियाँ देखी हैं, जो एजुकेटेड, जिस तरह आपने तो कर दी बात, तो मैं तो इससे क्या बताऊं कि जनाब बहुत एजुकेशन के मामले में बड़ा इस टाइम बड़ा मसले हो रहे हैं, यहाँ पे बड़ा घुमाव फिराव हो रहा है कि वो एक दिन बेचारा जॉब करता है, वो एक दिन जाके क्लास लेता है, 5 डेज वो वर्क करता है, बाद वो वर्क ढूंढता है, क्या कि जनाब वो आया ही इसी मकसद के लिए था कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था फैमिली की। और आप प्रोफेसर की ऐसे से जानते हैं जो अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा उसकी तो बेचारे की 5 दिन तो जानी नहीं छूटेगी यूनिवर्सिटी से। जी, यहाँ का जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है ये स्कॉलरशिप भी इसीलिए देते हैं कि स्टूडेंट्स काम करें, और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना टफ है कि हम यानी तो ये तो मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एक दिन क्लास हो, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने 15 क्रेडिट और लिए 12 लिए है तो वो तो 4 या 5 दिन तो क्लासेस चलेंगे। और दूसरा जो फालतू टाइम होता है उसमें भी स्टूडेंट्स को लैब में बैठना लाजमी है ऐसे, तो इसलिए यहाँ का यानी ये तो दो चीज़ें तो चल ही नहीं सकती कि बंदा काम भी करे और पढ़े, ये तो मुमकिन नहीं। जी जी, ये तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो जिनका असल मकसद पढ़ना नहीं है।
ठीक काम ठीक करते हैं। ठीक ठीक। तो फिर तो ये समझ लें म्यार खराब हो रहा है, घट रहा है एजुकेशन का म्यार। हमारी कम्युनिटीज जो आ रही है, हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी को तो नहीं कह रहे, मतलब उसमें एशिया के और बहुत सारे ममालिक भी हैं कि जनाब वो फिर जो एक कहते हैं कि जी साउथ कोरिया से डिग्री लेके आया स्टूडेंट या इस फील्ड के अंदर हुआ है वो, तो वो बेचारा वो बन नहीं पाता या उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है वो कंप्लीट करने में। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। पहला तो ये कि जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कह लें कि एक रुकावट है। जी जी। क्योंकि उनका जो हक है वो डिक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लेने होते हैं वो जी, जी। डिक्रीज़ हो गया। दूसरा ये है कि आप जैसे कहा कि क्वालिटी का भी है। तो तीसरा ये कि एक जैसे कि पाकिस्तान में हमारी एक यहाँ पे फेम है, जी जी। हमें अच्छा कंसिडर किया जाता है हम, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी जी। तो उसके लिए भी ये चीज़ अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक बात प्लस करूंगा बहैसियत एक पाकिस्तानी। मैं मतलब सिंपली सादी बात और बल्कि जो हकीकत पर मबनी बात है मैं वो करूंगा कि फिर देखिए अभी हमारे मुल्क में खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी ठीक ठाक आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो 18वीं तरमीम कह लें जो भी कह लें उसको। अब उसके बाद जब ये पावर्स अथॉरिटी आपके जो एजुकेशन से जो ताल्लुक़ रखती हुई चीज़ें ये भी सूबाई गवर्नमेंट के पास तो गई होंगी ना, ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि जी हर सूबे में अच्छे स्टूडेंट भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो थोड़ा सा सूबाई गवर्नमेंट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए कि जनाब उनके पास से भी उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो स्टूडेंट निकलें कि जो वाकई ही उस सूबे का अपने मुल्क का नाम बेहतर करें और दरवाजे खुलें मुल्क के लिए। ये बिल्कुल इसमें ज़रूर जो काम है उनको कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट को पॉलिसी मरतब करनी चाहिए। कम से कम इस चीज़ पे ज़रूर चेक होना चाहिए कि जो स्टूडेंट आ रहा है जी जी। वो उसकी एलिजिबिलिटी मैच करती है कि नहीं करती। Good. तो थोड़ा ये ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट स्टूडेंट रब्ता करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स को कुछ चेक रखना चाहिए ताकि जो रियल स्टूडेंट्स हैं वो सामने आ सकें और वो वापस आके अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। ये लोग तो अगर डिग्री अव्वल तो उनको डिग्री मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो वो कोई प्रोफेशनल डिग्री। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी देखें ये बात हमारे नाजरीन की भी समझ में आए और जो प्रोग्राम को देखने वाले भी इस बात को गौर करें। देखें आपने कहा डिग्री नहीं मिलती, तो यानी कि वो टाइम बढ़ता रहता है और वो बस कह लीजिए सिर्फ टाइम रन हो रहा है और डिग्री नहीं आ रही, यानी कि कोई लिमिट है 4 साल 5 साल 3 साल वो उससे आगे जा रही क्लास। मतलब मैं इसको यूँ कहूँगा कि वो एडमिशन को सिर्फ एक जॉब के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो यूनिवर्सिटी को फीस दे देंगे, यूनिवर्सिटी एक्सटेंड कर देगी टाइम और वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसी दौरान लोग काम करते रहेंगे। एग्जैक्टली वीज़ा रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, अटेंडेंस उन्होंने उतनी कर दी 70-60% जो उसकी रिक्वायरमेंट और फीस दोबारा जमा कर दी सेमेस्टर की, लीजिए जनाब उन्होंने जाके इमिग्रेशन किया, एक्सटेंड हो गया वीज़ा। इस तरह के कोई किसी बंदे ने डिग्री ले भी ली है जी जी जी। तो मतलब उसने कुछ गेन तो नहीं किया। फिर वो बात वही पुरानी बात आ गई, डिग्री होती है खैर वो तो अब हर इंटरनेशनली वीज़ा का जुमला बन गया और बहुत जगह बड़ा फिट बैठता है वो ऊपर से लेके नीचे तक हर इदारे में। सो डॉक्टर साहब ये बड़ी ही फिक्र वाली बात है कि जनाब हमारी गवर्नमेंट्स को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ देखें मैं 98-99 से ही स्टूडेंट के साथ राब्ते में हूँ किसी ना किसी बहाने से, तो मैंने जो पिछले 15-20 साल पहले 10-15 साल पहले जो स्टूडेंट्स की क्लास देखी तो जनाब उनका सांस ही फूला हुआ होता था। यानी कि आपके वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब मिलना है तो जी लैब से ही प्रोफेसर बाहर नहीं निकलने, लैब से कैसे निकलेगा, वो लैब के दरवाजे पे बिस्तर बिछा के सो रहा है। मैंने तो ऐसे ऐसे किस्ट में काइस्ट में मंजर देखे हैं, तो आप लोग भी इन्हीं किस्ट काइस्ट और जिस्ट के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके हिसाब से जनाब ये समझते हैं कि जनाब उस दौर में भी कोरिया में एजुकेशन देने का मेयार और स्ट्रिक्ट था या सख्त है, या ये लोग सॉफ्ट हो गए? इनका मेयार तो वैसा ही है, वैसा ही है वैसा ही है आपके दौर वाला। जो अभी भी इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो इसी तरह लोग रात को लैब्स में बैठते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। जी जी और ये जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जी, और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी नेशन हो, कोई भी कंट्री हो। जी हाँ बिल्कुल। ऐसे उसमें वो कोई वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल नेटवर्क विच इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोग्राम डिज़ाइन एंड क्रिएट एंड प्रोड्यूस फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्कस देयर इश्यूज़
and their problems and their achievements, कामरानियाँ और कामयाबियों को हम आपके सामने लेकर आएंगे. Keep watching Overseas Pakistani Global Network. Support this program. Be a part of this program. And keep watching this program. देखते रहिए Overseas Pakistani Television Network, OPTV Global. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें. कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार. अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें. शुक्रिया. मैं इसमें एक ऐड करूँगा जी, जी. कि हम तारिक भाई 2011 के हैं, ग्रेजुएट मैं 2012 का हूँ, फरवरी. अच्छा, वेरी गुड. तो माशाल्लाह बस एक ही टाइम है आपका. वो भी अगस्त में 6 महीने का फ़र्क है हमारी ग्रेजुएशन में. इसी तरह जब मैंने PhD ज्वाइन की थी तो जब भी 6 महीने का फ़र्क है. ठीक है. तो बल्कि हमारा तो जो स्टूडेंट आप आईडी लोगों है, की लैब एक ही होती थी? एक ही लैब थी. स्टूडेंट आईडी वो उनका जो स्टूडेंट आईडी है उसके अगला स्टूडेंट आईडी मेरा था. Good. तो मतलब इतनी क्लोज. तो हमारी जो लैब से ग्रेजुएट हुए हैं स्टूडेंट्स, तकरीबन 12 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए. जी जी. और 12 में से 12 जो हैं वो बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द ईयर यूनिवर्सिटी में. आज भी आप जाएं तो उनके जो इंटरनेशनल ऑफिस के बाहर जो डिस्टिंग्विश स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हमारा पाकिस्तान के फ्लैग के साथ नाम दोनों. उसके लिए 4 घंटे की हम ड्राइव करें जिसको यकीन नहीं आ रहा. जिसको नहीं आ रहा छला दो और खामजो. छला दो खामजो में जिसमें स्टूडेंट्स हैं वो तस्वीर खींच के तो आप मुझे नाम भी बताइए ना हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के प्लीज. आमिर भाई थे, बिलाल भाई थे, आमिर मलिक, बिलाल अहमद. फिलहाल सऊदिया में होते हैं गालिबन. सऊदिया में होते हैं. बिलाल अहमद थे. मतलब ये वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स जिनको. फिर आमिर भाई की मिसेस थी उमेरा निसार. तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैंने मतलब हमारे साथ थे. और दूसरे पाकिस्तानी और हमसे जो पहले पाकिस्तानी थे वो भी इसी तरह डिस्टिंग्विश होकर निकले. तो उनके भी ही इसी तरह जो है वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बेस्ट मतलब बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट स्टूडेंट इस तरह के रहे हैं. तो उसमें आपकी भी तस्वीर है वहाँ? तस्वीर नहीं है, नाम है. वही हम दोनों का नाम है. आपका भी नाम है, डॉक्टर साहब का भी नाम है, तारिक महमूद साहब का. ये तो बड़ी फख्र की बात है कि जनाब एक अच्छे स्टूडेंट्स को उन्होंने आज भी दीवार पे चस्पा किए हुए उनके नाम और फ्लैग के साथ पाकिस्तान. और जो वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, बल्कि मैं जस्ट का एक सुनाता हूँ. एडमिशंस जब हमारा टाइम था और हम ग्रेजुएट होने वाले थे तो तब एक बात बड़ी मशहूर हो गई थी कि जिसमें जो एडमिशंस के लिए एप्लीकेशन आती हैं, अगर पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस इतनी हैं तो पाकिस्तान से इतनी एप्लीकेशन है. मतलब अगर उनका वो करें, यानी कि हर कोई चाहता था जिस्ट में जाए. जिस्ट के अलावा हर प्रोफेसर ये चाहता था कि पाकिस्तानी ही स्टूडेंट ले. फिर यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर स्पेशली जिस्ट ने अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द जिस्ट कोटा सिस्टम किया कि पाकिस्तान से आप इतने स्टूडेंट्स से ज़्यादा ले नहीं सकते और एक लैब में 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट से ज़्यादा हो नहीं सकते. ये उस वक्त उन्होंने क्यों एवरीबडी वांटेड एवरी प्रोफेसर की भाई ये जो लोग हैं ये मेहनती हैं, ये आके काम करते हैं. और ये वो और हम 16 घंटे 18 घंटे एट टाइम्स जब पेपर का होता था 24 आवर्स लैब में बैठ के काम किया. तो और ऐसा नहीं कि हम मतलब बाकी जगह बाकी हमने कोई नहीं किया, मतलब लाइफ एंजॉय नहीं किया, कुछ नहीं किया. नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपस की बात है, नाज़रीन भी देख रहे हैं. मुझे याद है 2006-7 में मैं आप लोगों से मिलने जाता था तो मैं देखता था कि जनाब जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी की हदूद में ही हो रही होती है. डॉक्टर साहब के जी क्रिकेट प्ले होनी है तो वहीं हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है तो वहीं हो रहा है. और माशाल्लाह देखिए नाज़रीन इकराम, एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे आज याद आ गया, मेरे साथ 2 प्रोफेसर बैठे हुए. बिगनिंग में इस जो आपका इंस्टीट्यूट का जो नाम आपने दोबारा रिपीट किया तो थोड़ा चेंज हो गया. नहीं, उसमें चेंज हुआ था. पहले था केजिस्ट, फिर उन्होंने GIST KJIST था. अब फिर 2005 में उन्होंने चेंज किया था GIST का. GIST ये वो इदारा है कि जहां पाकिस्तानियों ने एक काम और बहुत अच्छा किया था. मुझे याद है कि जनाब कोई भी इवेंट होता था, कोई डे आ जाता है, नेशनल डे पाकिस्तान, इसलिए कि उस टाइम ऐसी एक्टिविटीज साउथ कोरिया में नहीं हुआ करती थी जो आज होती हैं पिछले 8-10 साल से. तो हमारे स्टूडेंट्स, मुझे याद है जो आज के प्रोफेसर्स हैं, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान
की मोहब्बत में इनकी फैमिलीज जिन लोगों की थी वो घरों से अपनी कुकिंग करके चीज़ें लाती थी और फिर इंट्रोड्यूस कराती थी, ये पाकिस्तान की फूड की डिशें हैं। फिर मैंने देखा है कि जनाब घरों से ऐसी हैंडमेड चीज़ें होती थी वो ला के रखी जाती थी जो अपने घर की यूज़ की होती थी कि जनाब ये हमारी देखें सकाफत है, हमारा कल्चर है। तो ये उस वक्त के स्टूडेंट मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ा फ़ख्र है आज भी स्टूडेंट्स पे है और इन लोगों पे भी है कि इन्होंने एजुकेशन पे ही तवज्जो नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान के लिए जो इनसे हो सकता था इन्होंने पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान के कल्चर के लिए अपना जो भी इनका दायरा था इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, उसमें उसको नुमाया किया और उसकी पहचान बनवाई। ये एक आप लोगों का मुझे आज भी याद है अच्छा काम था। मैं अक्सर विजिट करें मैंने तो बड़ी खुशी की बात थी। और स्पोर्ट्स में भी आप लोग काम करते थे उस वक्त। तो पाकिस्तान कम्युनिटी मेरे ख्याल में उंगलियों में 70-80 स्टूडेंट होता था उस दौर में पूरे साउथ कोरिया के अंदर। फिर डॉक्टर साहब अताउर रहमान की पॉलिसी आई और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह हुई, बड़ा दरवाज़ा खुला, लोगों ने आना तक शुरू किया। और फिर उस टाइम आप मुझे बताइए डॉक्टर मन्नान साहब, स्कॉलरशिप की क्या पोजीशन थी आज और उस दौर में, जेब खर्च जिसे आप कह लीजिए आप? स्कॉलरशिप तो ऊपर नीचे होता रहा है कोरियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से। जब हम लोग थे तो उस वक्त दो स्कॉलरशिप्स बड़े ज़्यादा थे। एक KRF स्कॉलरशिप लाता था कोरियन रिसर्च फाउंडेशन का, जो मेरे ख्याल है अब भी है लेकिन डिफरेंट नेम से। फिर IITA स्कॉलरशिप वो एक होता था, तो मेरे ख्याल हम दोनों ने वही स्कॉलरशिप PhD की है। तो वो स्कॉलरशिप ई म्योंग बक यहाँ कोरियन को जी प्रेसिडेंट थे कोरिया के, उन्होंने बंद कर दिया था। अच्छा। उन्होंने मेरे ख्याल 2015 के अंदर शायद बंद कर दिया था, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो उसके बाद अब एक नया स्कॉलरशिप है जो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है KGSP के नाम से, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसमें हमें मतलब फ़ायदा ये था कि हमें लैंग्वेज का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाला गया था, हमें काम पे ज़्यादा था। अब KGSP में लैंग्वेज का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें ऊपर नीचे होके ऑलमोस्ट सेम ही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ एक चीज़ और भी हो गई है कि जनाब हमारी गर्ल्स स्टूडेंट उस वक्त में आपके दौर में नहीं थी, या तो हस्बैंड पढ़ रहे हैं तो वाइफ भी उनकी एजुकेशन से टच हो गई। लेकिन उसके बाद इंडिविजुअली भी खवातीन हमारी गर्ल्स स्टूडेंट साउथ कोरिया आई हैं और माशाल्लाह स्टिल हैं और अच्छी एजुकेशन भी की है, कुछ पढ़ा भी रही हैं। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि जनाब खवातीन भी हमारी आई एजुकेशन के लिए। खवातीन के मसले मसाइल थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से शायद पहले उनको निकलने नहीं दिया, या पहले आपके पेरेंट्स फैमिली की तरफ से नहीं था। अब थोड़ा ये है कि थोड़े से मतलब 15 ईयर्स का स्पैन है, तो उसमें चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। लोग थोड़े से मतलब और ये भी बेहतर हालात की तरफ। डॉक्टर साहब ये भी कह सकते हैं जो लोग पढ़ रहे थे, जो यहाँ पे कंप्लीट कर ली उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने अपनी फैमिलीज अपने पाकिस्तान में बताया कि जनाब नो प्रॉब्लम, पीसफुल कंट्री है, सुकून से लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खवातीन भी जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ इस वजह से भी एग्जैक्टली आपसे यही वजह है, बेसिकली मेरा ख्याल है यही वजह है। अच्छा डॉक्टर साहब, तारिक महमूद साहब ये बताइए, माशाल्लाह आप के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपके पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स हैं या सिर्फ फॉरेनर्स स्टूडेंट्स हैं, गैर मुल्की आपके कोरियंस के साथ साथ? सारे होते हैं, मसलन एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी हैं जी जो कंट्री से, एशिया से भी हैं, यूरोप से भी हैं। फिर कोरियन स्टूडेंट्स की भी क्लास होती है। जी तो ये मेरी लैब में है मास्टर PhD को भी अभी रिसेंटली एक PhD स्टूडेंट कंप्लीट की है, पिछले सेमेस्टर में मास्टर्स कंप्लीट की। तो वो तो जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज किसी को भी है। तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा स्कॉलरशिप के हिसाब से कि नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ने ज़्यादा की, और एक तो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, वो भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने उसको इंक्रीज़ किया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हर साल के फॉरनर्स के लिए। और तीसरा एक जो स्कॉलरशिप है वो क्योंकि जो रिसर्च ग्रांट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोफेसर्स को, वो भी इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई, स्पेशली जो डीप लर्निंग और AI के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज़ हुए उससे, क्योंकि ये फिर प्रोफेसर बेस्ड जो स्कॉलरशिप है, जो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है उसमें से जो स्टूडेंट्स को पे करता है। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कह लें कि वो रिसेंटली ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू जस्ट 2-4 साल में, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, आ भी रहे। जी तो जैसे हमने जिक्र किया, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दूसरे बहुत सारे ममालिक से लोग आए। जी
डॉक्टर साहब आप गालिबन आप कोरिया टेक से हैं जी। यूनिवर्सिटी जो है आपकी, तो आपकी फील्ड तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो इसका तो बहुत स्कोप है कोरिया के अंदर, यानी कि यहाँ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप है, प्राइवेट जो ग्रुप्स होते हैं होंडाई, देवो, एल, इस तरह के, जो थोड़ा सा प्रोफेसर की मतलब कहते हैं कि जी ठीक है आप ये लें, फंड्स हैं हमारे पास, इस पर आप काम कीजिए। तो स्टूडेंट्स के लिए कोरिया कुछ बेहतर नहीं होता इस मामले में कि जनाब उसको खुलकर काम करने का मौका, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, तजर्बात का? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि इनकी जो लैब्स हैं उनमें इक्विपमेंट बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मसलन अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए जी। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस हो सकता है उसको, Good. जल्दी से प्रोफेसर प्रोवाइड करता है। तो जो शार्प लोग जी, जी। कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, जी जी उनके लिए तो स्पेशल सेल्स हैं अच्छा। हर यूनिवर्सिटी में। जी जी तो और ये जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, ये हर वक्त तैयार रहते हैं, तो कोई ऐसी कोई चीज़ कोई नई सामने आए जी, तो जी। वो फ़ौरन उसको पिक करते हैं। जी तो और जो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान रिलेशनशिप है, वो डे बाई डे जो है वो मजबूत हो रही है। मजबूत भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। गुड गुड तो इनके तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं दरमियान में, जी जी और हर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी इन्होंने ऑफिस बनाए हैं जो इस गैप को डे बाई डे कम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो पढ़ा रहे हैं तो आप समझते हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स को आपने देखा, उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें साउथ एशिया भी है, उसमें मुझे नहीं पता, शायद आप बेहतर समझते हैं, क्या ईस्ट यूरोप आज तो नहीं रहा ईस्ट और वेस्ट वाला चक्कर, क्या यूरोप के ममालिक के भी कुछ लोग आते हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को छोड़कर इस तरफ तवज्जो देते हैं कि जी इस मुल्क में चलें, यहाँ बड़े एडवांटेज मिलेंगे, हमें जल्दी सीखने को, प्रैक्टिकली काम बहुत मिलेगा, वो कि अमेरिका यूरोप में इतना नहीं है? मेरी यूनिवर्सिटी क्योंकि थोड़ी अंडर ग्रेड पे ज़्यादा फोकस करती है, तो मेरी यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज स्टूडेंट जी जी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ है मुझे जी, तो जी। एक्सचेंज स्टूडेंट की जो तादाद है वो हर साल ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स। तो वो 6 महीने के लिए आते हैं, एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, जी जी तो उनसे इंट्रोडक्शन होती है। तो जब मैं उनसे ये बात करता हूँ कि जी आप कैसे कंपेयर करते हैं अपने सिस्टम को उनके जी, सिस्टम जी। के साथ, तो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक, गुड। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन। डॉक्टर साहब, इनकी क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में, जो कह लें 100s 200s यूनिवर्सिटीज़ में साउथ कोरिया को आप किस म्यार कहाँ देखते हैं? इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका शुमार, इनकी कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप में आती हैं वर्ल्ड के रैंकिंग में? इनकी अगर हम टॉप 1000 देखें जी जी तो उनमें तकरीबन 25 से 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अराउंड द वर्ल्ड अगर 1000 यूनिवर्सिटी को हम रखेंगे किसी जगह, तो उसमें से 25-30 यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया की निकल आएंगी। 500 में इनकी 10 से ज़्यादा हों। अच्छा गुड, अच्छा साइन है तो 500 वर्ल्ड के अंदर और उसमें से 10 यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया की होना एक अच्छा साइन है। तो इसलिए इससे अंदाज़ा होता है कि जी इनका जो एजुकेशन का मैार है वो क्या है। और वैसे भी ये लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं जी, जी। एजुकेशन के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने स्वीडन में भी कुछ अरसे काम किया या एजुकेशन के हवाले से? ये मेरा मास्टर वहाँ से। मास्टर, अच्छा, ओ गुड, मास्टर आपने स्टॉकहोम से किया, अम, मतलब कोई सिटी होगी जैसे स्वीडन, वैसे ही एक खामोश सा बड़ा जो यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर था स्टार्ट। अच्छा अच्छा, तो वहाँ मतलब आपने मास्टर आपने वहाँ से किया, तो वहाँ की एजुकेशन ठीक है, हर मुल्क की अपनी एजुकेशन होती है। मास्टर आपने किया, फिर उसके बाद आपने पीएचडी साउथ कोरिया से की, और उसके अलावा आपने पाकिस्तान में भी बिगनिंग एजुकेशन की, कॉलेज वगैरह। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं स्कैंडिनेविया कंट्री भी आपके सामने है, आपका ट्रैवल भी होता होगा यूरोप में, पाकिस्तान की आपकी बिगनिंग एजुकेशन है, तो आप समझते हैं कि हाँ यार साउथ कोरिया अगर बिगनिंग से कोई पढ़ रहा है, चाहे वो कोरियन स्टूडेंट्स है या हमारा है, तो वो एक अच्छा तालिब इल्म, एक मुस्तक़बिल का अच्छा रिसर्चर, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। जी, मैं इसको थोड़ा सा ये कहूँगा कि मॉडल्स तो डिफरेंट हैं। जी। वहाँ पे बच्चों को इस तरह यानी ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ाया जाता। ठीक। कोरिया में तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा की जाती है। ये वही 5 साल वाले बच्चे हाल होता है, 25 साल वाले का भी। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, पर्टिकुलरली हाई स्कूल में मैं बच्चों को बाहर नहीं देखता, गुड। यानी इतना ज़्यादा
टाइम जो है और इसके मुकाबले में अगर आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जी, जी, जी। में फिनलैंड है तो हम सुनते हैं कि जी सबसे कम टाइम में स्कूल में बच्चे स्पेंड करते हैं वो फिनलैंड है जी जी। और सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं वो कोरियन स्टूडेंट्स हैं। ओहो, तो यानी कि आप पड़ोस में से फिनलैंड स्वीडन एक ही है, वहाँ से यहाँ पे आए तो कम से एकदम अप में आ गए जी, एकदम। लेकिन जो एक चीज़ कॉमन आई है कि जी। दोनों कंट्रीज़ के जो कॉम्पिटिशंस होते हैं जी, जी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तो उनमें जो टॉप पोजीशंस हैं वो इन्हीं दोनों कंट्रीज़ की हैं। मतलब ये साउथ कोरिया है। जी बिल्कुल मैथमेटिक्स में Good, good. हैं तो उनमें यही टॉप पे रहते हैं। तो इवन के इनके मॉडल्स डिफरेंट हैं लेकिन जो आउटपुट है वो ब्राइट। थैंक यू। देखिए मैथमेटिक्स की बात की तो फील्ड है, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं जो साउथ कोरिया में आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है और मेरा अंडरग्रेड जो है वो भी मैकेट्रॉनिक्स का था, मेरा पीएचडी एमएस दोनों मैकेट्रॉनिक्स में है। मैं इधर जो नौकरी कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, तो मेरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ हैं। मैंने माइक्रो प्रोसेसर्स पे कोर्सेज़ पढ़ाए हैं और उसके अलावा मैं फिर मैथमेटिक्स के, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के इस तरह के कोर्सेज़ पढ़ाए हैं। डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे मैंने काफ़ी पढ़ाया है। रोबोटिक्स पे बहुत ज़्यादा मैंने जी जी। 3 डिफरेंट किस्म के रोबोटिक्स के कोर्सेज़ पढ़ाए हैं। डॉक्टर साहब आपको माशाल्लाह हानियांग में भी आपने पढ़ाया, इसमें RSK में, तो आपको माशाल्लाह ये आपका कितना टाइम हो गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। 9, यानी कि 1-2 साल डॉक्टर साहब के, महमूद साहब के आपके ज़्यादा होंगे। ताकि महमूद साहब आपको माशाल्लाह सेम ये 6 महीने का डिफरेंस है हमारी पीएचडी में, तो ऑलमोस्ट मेरे भी 9 साल 10 साल होगा, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, अभी हमारी तारिक महमूद साहब ने ये बात बताई, तालीम का यहाँ बर्डन तो होता है, फुल टाइम मेहनत होती है। मैंने एक चीज़ देखी है बड़ा उसको मतलब कहते हुए जो हकीकत है वो कहनी पड़ेगी, यहाँ पे बाज़ यंग स्टूडेंट जो बेचारे इतने कहने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो मैंने देखा है कि वो सुसाइड भी हो गए, कुछ कर लिया उन्होंने, अपने आप को भी ख़त्म कर दिया। तो क्या ऐसा है कि जनाब यहाँ का स्टूडेंट खुल के बात नहीं कर सकता अपने प्रोफेसर से कि क्या उस पर गुजर रही है या क्या वो चाहता है या नहीं चाहता, या हमारा वाला तो कह देता है? या भी स्टूडेंट लाइफ आपने गुजारी है, कोरियन स्टूडेंट्स में और दूसरे गैर मुल्की स्टूडेंट्स में कुछ फ़र्क होता है? बात, दिल की बात करना जो उसके अंदर है वो नहीं कह पाता और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और बाज़ औक़ात वो ऐसी चीज़ कर देता है जो बहुत अफसोस होता है। देखिए वो स्टूडेंट से ज़्यादा या बर्डन से ज़्यादा ना कल्चरल प्रॉब्लम है। इनके कल्चर में है कि आपने बड़े के आगे कुछ नहीं कहना है, बड़ा जो मर्जी जिस तरह मर्जी बात कर ले। ठीक। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम लोग कोई गलत बात कर रहा है तो हम सॉफ्टली कह देते हैं कि मतलब बदतमीजी ना करें, सॉफ्टली कह देते हैं कि जी ये बात गलत थी। ठीक था। मतलब अगर तमीज़ के दायरे में रह के इनके यहाँ अपने से बड़ा है तो खामोश है, अपने से बड़ा है तो आपने बात ही नहीं करनी, मतलब बोलना ही नहीं है। आप सही है या गलत है तो वो एक सेकेंडरी बात हो जाती है, आपने बोलना ही नहीं है। ठीक। क्योंकि अगर आप बोल भी देंगे, जी, जी। ज़रा सा भी कुछ कह देंगे तो वो बदतमीज़ी में काम होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा कल्चरल का डिफरेंस है, इस वजह से ये फिर वो हर चीज़ अंदर अंदर आती है। फिर दूसरा ये कि इनकी एजुकेशन बर्डन है इन पे। जी जी। तो होता ये है कि एक मतलब हर पेरेंट्स आते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा करे। इनके एक ये चीज़ है, मेरा पड़ोस का बच्चा ऐसा है तो तुम क्यों नहीं, जबकुश उसको ज़बरदस्ती करो करो करो, वही ऐसा है थोड़ा सा कल्चर जो वो खैर कल्चर हमारी तरफ भी वैसा सा कल्चर है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना वो ये कि हर एवरीबडी वांट्स कि जी हमारे बच्चा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है। ठीक। अब वो पॉपुलेशन श्रिंक इनकी होने का एक रीज़न ये है कि जी एजुकेशन जो है वो महंगी है, अंडर ग्रेड बहुत महंगा है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही हमारे यहाँ भी है लेकिन जी, जी। इतना महंगा नहीं है जितना इनके पास है, ऐसे और इनके सम केसेस में यूएस से ज़्यादा महंगा है। ऐसे ही आपने तो सही जो अगर यूएस के मतलब व्यूअर्स हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस क्या बात मैं करना चाह रहा हूँ। जी जी जी। तो वो उसके बाद फिर वो एक बच्चा होगा या मैक्सिमम 2 बच्चे होंगे जी जी। जो पेरेंट्स को वो करें। अब मैंने हानिया में मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसका 7th ईयर था अंडर ग्रेड में, जी जी। और उससे पूछा मैंने कि भाई तुम इतना ज़्यादा टाइम गुजार चुके हो और ये वो, तो वो कहता है कि मेरे प्रॉब्लम्स ये हैं कि मैं मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड की मतलब जी, जी। दादा दादी नाना नानी दोनों कमा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों कमा रहे हैं ताकि मुझे एजुकेशन दे सकें। और फिर इनका एक और है कि दे हैव टू स्पेंड टाइम आउटसाइड, मतलब यूएसए में या
यूरोप में भी करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर टाइम स्पेंड किया होगा तो आगे नौकरी अच्छी मिल जाएगी। जी तो वो एक बर्डन एक है, एक क्या मैं सोसाइटी का बर्डन है। अब आप नहीं उसको एक हम नहीं कर पाते, सकते, तोड़ सकते। तो यही दूसरा हमारे कल्चर में ये है कि जी खुदकुशी हराम है, जी 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 तो इस वजह से वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हमारे Otherwise- कल्चर में तो रस्सा मारना भी हराम है। तो बात तो मज़ा में भी कर रहे हैं हम साथ साथ। जैसे मन्नान सईद ने अभी कहा, तो वो फिर खुशकिस्मत है हमारे स्टूडेंट जो बहुत सारी वो एजुकेशन घर से करके आते हैं और यहाँ पीएचडी करते हैं। और बाज़ लोग मैंने देखा है, अपने दोस्त अहबाब आपके भी मेरे भी जानने वाले, कि उन्होंने यहीं पे साउथ कोरिया में अच्छे डिपार्ट पकड़ लिए, जॉब कर ली, स्टार्ट दे लिया यहीं पे अपना वर्क पूरा कर, एजुकेशन पूरी करके। तो वो लोग बेहतर नहीं है जो सस्ती पैसों में अच्छी एजुकेशन कराए पाकिस्तान में, और कोरिया में वही लाखों डॉलर में जाती है उस मुकाम तक आने के लिए। फॉरेनर स्टूडेंट को बेहतर है? आप दोनों से ही राय है, पहले आप बताइए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ना, पाकिस्तानी जी, बिल्कुल। पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे माशरे में तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं ज़्यादा लोगों के पास। जी जी तो ऐसे लोग जो उनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो इनकी लैब्स हैं यहाँ जी, पे, जी। उनमें हर तरह का इक्विपमेंट मौजूद है, स्कॉलरशिप मौजूद है, तो बस आपने पढ़ना ही है। जी जी तो यहाँ अगर आप इसको रिलेट करते हैं कोरियन के साथ, तो कोरियन का एक तो जैसे डॉक्टर मन्नान ने बताया कि इनका कल्चरल इशू है, नॉर्म्स हैं जो जैसे कि तो हर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। जी। तो ज़्यादा जो बर्डन है इनका हाई स्कूल में होता है, अच्छा जिसमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम जो स्टूडेंट गुजारता है इनका पूरा वो हाई स्कूल से बाहर निकल के यूनिवर्सिटी में तो वो ऐसे अपने आप को महसूस करते हैं जैसे हम 3-4 साल कैद में रहे हैं और अभी हमें रिहाई मिली है। तो इसलिए वो उनका थोड़ा सा वो शौक और वो थोड़ा वो पेशा नहीं रहता ठीक, जब वो यूनिवर्सिटीज़ में। जी जी तो तीसरे ये कि गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायवर्सिटी भी चाहती है, वैसे भी कुछ लोग आए हैं जी, तो जी, जी। वो भी हमें ऐड मिलता है, जी जी तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इनके लोग तो एजुकेशन हासिल कर ही रहे हैं, इनके वो अपने लोगों को तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कर सकते हैं। जी, जी। साथ साथ जो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें यानी इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसमें नो डाउट के हमें एक बड़ी म्यारी एजुकेशन मिलती है और जी। फ्री में मिलती है। मसलन समटाइम मैं तो कहता हूँ कि जो जिन लोग ऐसे जिनके अच्छे स्कॉलरशिप हैं वो जी। तो उनको तो वो एजुकेशन भी ले रहे हैं, साथ साथ उनको इतने पैसे मिल रहे हैं जैसे कोई बंदा पाकिस्तान में जॉब कर रहा है। एग्जैक्टली जो फैमिली चला रहे हैं जी पूरी। हाँ, तो इसलिए ये ज़रूर जिन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर आप भी यही कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान से आपने 70% एजुकेशन पूरी कर ली अपने प्राइमरी स्कूल से लेके, और 70% करने के बाद 30% आपने यहाँ से कर ली, तो आप उसी कोरियन स्टूडेंट के बराबर आ गए जिसने प्राइमरी से जो उसके, जैसे आपने अभी मिसाल दी, ग्रैंडफादर मदर कमा रहे हैं, फादर मदर कमा रहे हैं, 4 आदमी उसको पीछे से पुश कर रहे हैं और उस पर खर्चा कर रहे हैं, जिस मुकाम पे वो आया है आखिरी डिग्री लेके पीएचडी, और हमारा वाला 70% वहाँ से करके आया, 30% उसने यहाँ कंप्लीट किए 4 साल, एक ही मुकाम पे खड़े हो गए। नहीं, मैं इसको 70-30 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मिसाल दे रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर तो ठीक है, क्योंकि पीएचडी मैंने जो बात की थी वो पीएचडी स्टूडेंट की नहीं थी, अंडर ग्रेड की थी। तो अंडर ग्रेड में बहुत प्रेशर है, पीएचडी में ये है कि पीएचडी स्टूडेंट पीएचडी या एमएस स्टूडेंट के थोड़ी से हालात डिफरेंट हो जाते हैं। और अपॉर्चुनिटी, जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। जो लैब में स्टूडेंट कोरियन भी आएगा उसको स्टाइपेंड मिलेगा, प्रोजेक्ट पे वो एक काम करेगा, उसके लिए है। जो फॉरेनर आता है उसके लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही हैं, वो आएगा प्रोजेक्ट पे भी काम करेगा, और वो प्रोजेक्ट जो कटिंग एज प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में शायद हमें उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिल सके। जी 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 फिर उसको पैसे भी मिलेंगे, उसको वो भी मतलब फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, उसका हॉराइजन भी ब्रॉड होगा कि उसको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। और हम क्यों अंडर ग्रेड जब करके आते हैं, हमारा अंडर ग्रेड मैंने अंडर ग्रेड कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मनी, लेकिन अगर रिलेटिव बात करें तो हम कमा भी तो उतना कम रहे हैं ना पेरेंट्स, मतलब हमारी जो सूरत हाल है, जो बाइंग पावर है हमारी कम है, कोरियंस की बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। जी जी तो अगर हम $100 की यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं, पाकिस्तान में $10 की मिल रही है, लेकिन यहाँ $100 उसमें $1000 की उसमें इनकम में से निकालना है, वहाँ $10 जो है वो शायद $11 की इनकम से निकालना है उसको। मतलब
different है। बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी हम बेहतर है कि एक वहाँ वालदेन 5 बच्चों को एजुकेशन करा रहा है, चाहे वो जिस तरीके से भी करा रहा है, आदि उर्दू मीडियम से, आदि इंग्लिश मीडियम से, फिर उस बच्चे का नसीब और उसके अंदर क्वालिटी वो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ तो 1 और 2 बच्चे हैं और वो 3-4 आदमी मिलकर करा रहे हैं, तो यानी कि बिगनिंग हो या जैसी एजुकेशन यहाँ महंगी है, यहाँ इस मुल्क के अंदर एजुकेशन तो महंगी है। तो हमारे लिए मैं उस नज़र से कह रहा था कि जनाब वो महंगी एजुकेशन वाले मुल्क में वो बहुत सारी एजुकेशन वो घर से मुनासिब कर आया है, और वो जब वो करके आता है उसका जो मेयार है मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा होता है। बाज़ औक़ात वो अपने प्रोफेसर्स कोरियंस को गाइड कर रहा होता है इंग्लिश वगैरह के मामला में। क्या समझते हैं आप, ऐसा है? इंग्लिश का तो खैर हमारा एक डिफरेंट है, क्योंकि हम पे एक हिस्ट्री है हमारी, इंग्लिश के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है, तो शायद हमारी ओवरऑल इंग्लिश जो है वो बेहतर है इनकी, क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम ये है कि ये सारी एजुकेशन कोरियन में, तो बाय द टाइम इंग्लिश की जब बारी आती है तो ये बहुत पीछे रह जाती है। सिमिलर है जैसे आप कहें कि जी हम मिडल ईस्ट में जाते हैं, हम अरबी कितनी बोल सकते हैं, मतलब हमारा तो डॉक्टर साहब फिर ये कह सकते हैं कि जनाब वो जब इंग्लिश का मसला आता है स्टूडेंट और प्रोफेसर महमूद याद हो जाते हैं कि सब में वो कहता है यार ये बताना जरा प्रोफेसर ही एक पॉइंट है जी डॉक्टर साहब बोलिए, बिल्कुल फरमाएं। कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाहर से कोई स्टूडेंट आता है तो वो कोरियन से कम्पीट करता है और कोरियन स्टूडेंट की जगह ले लेता है, ऐसा नहीं है। जी बल्कि ये है कि हर यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो जो लोकल उनके अपने स्टूडेंट हैं वो उसी तरह इंटैक्ट है। वो अगर किसी यूनिवर्सिटी ने 100 स्टूडेंट रखना है एक डिपार्टमेंट में, एक सेशन में, तो वो कोरियन स्टूडेंट 100 ही आ रहा है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। तो ये जो सेपरेट एक कोटा होता है जो इंटरनेशनल ओवरसीज़ का, तो इसका यानी ये नहीं है कि किसी भी तरह से कोई बाहर से आएगा तो इनके यानी कोई कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेगा या इनके सिलेक्शन में कोई नहीं, फर्स्ट इफेक्ट तो इन्होंने अपनी कौम को ही काटा है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया। जी इसी तरह मास्टर PhD में जो इन्होंने अपने लोग रखने होते हैं उनके लिए इनकी पॉलिसी अलग है, और जो फॉरनर्स होते हैं उनके लिए इनकी अलहदा से इनका यानी वो फ्रेमवर्क है। तो उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बाहर से आए जी आए कोई। डॉक्टर साहब मैं कुछ ऐसी फैमिलीज जानता हूँ जो अपने बच्चों को, जिनकी कह लें कोरिया और पाकिस्तान फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को ओवरसीज़ में पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ फैमिलीज ऐसी जानता हूँ और वो हाई एजुकेशन दे रहे हैं, मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चे, तो वो बाद वक़्त कहते हैं कि जी हम कोरिया में हमारे लिए हार्ड था पढ़ाना। मतलब वही आप दोनों की बात, खास तौर पर डॉक्टर साहब आपकी बात, जितनी महंगी एजुकेशन है मेडिकल, डॉ मेडिकल और आगा खान में, किंग एडवर्ड में जैसे स्टैंडर्ड में पढ़ाना यहाँ बहुत मुश्किल था, तो वो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ के हिसाब से तो महंगा है, लेकिन वो वहाँ पे फिर भी पढ़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि जनाब हमें कल्चर भी मिला है अपना, और उसके बाद एजुकेशन भी अपर क्लास है, और ज़ाहिर बात है वो जैसा आपने फरमाया इंग्लिश वाला मसला, लेक्चर्स वगैरह, और वो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग में है पाकिस्तान की कुछ मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उस हवाले से हम देखे जाएँ तो ठीक है। लेकिन आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे यही अंदाज़ा होता है कि जनाब साउथ कोरिया भी एक बेहतरीन एजुकेशन की जगह है, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है, जो कि आपने पढ़ा भी कि जी पढ़ो 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 पढ़ो, लैब में हो तो लैब में, जब बंदा डिग्री लेके निकलता होगा तो फिर वो एक क्लास बन जाता होगा। आपके हिसाब से बहुत सारे लोगों की अगर बैठेगा कंपटीशन में तो उसने जितनी मेहनत कराई है उसके प्रोफेसर, तो उसका रिजल्ट तो आता होगा डॉक्टर साहब। मेरी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली जी जो सारे प्रोफेसर जो है ना उनमें एक चीज़ कॉमन है कि मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस रखा है उन्होंने रिक्वायरमेंट, बेसिक जो अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट। तो जैसे LG सैमसंग इस तरह की बड़ी कोई इंडस्ट्री में अगर किसी ने 3 साल से कम वक्त गुजारा है तो उसको पोजीशन नहीं मिलती, तो इसलिए जितने भी लोग निकलते हैं तो वो सारे इस काबिल होते हैं कि उनको काम करना आता है। गुड। तो कोरिया के अंदर ये मेरी जो यूनिवर्सिटी है पोस्टेक कोरिया और काइस्ट और जो यूनिवर्सिटी ये पहले 3 कोरिया टेक, काइस्ट और पोस्टेक जी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों रहती हैं कि जी जिनको नौकरी मिलती है फॉर जिनके ग्रेजुएशन। जी। तो पिछले यानी ये मेरी यूनिवर्सिटी को 30 साल हो गए, 30 साल में से ये मोर देन 20 पहले नंबर पे। अच्छा, तो ये एक डिस्टिंक्शन है। छोटी सी यूनिवर्सिटी है लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए, तो इनके अंडर ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिकली बड़े साउंड है, जॉब के एडवांटेज मतलब है लोकली तो बहुत, क्योंकि उनको काम करना है। ठीक।
तो प्रैक्टिकली मैं भी उतने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली उनको काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इसको रैंकिंग तो मैं नहीं कहूँगा, कोरिया में तकरीबन यूनिवर्सिटियाँ अराउंड सियोल के अंदर 100 के करीब यूनिवर्सिटी। साहब आपकी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इसको रैंकिंग तो मैं नहीं कहूँगा, कोरिया में तकरीबन यूनिवर्सिटियाँ अराउंड सियोल के अंदर 100 के करीब यूनिवर्सिटियाँ आ जाती हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी किस में आप लेते हैं इसको? देखिए, सोल यूनिवर्सिटी का जो कोरिया में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, पहला ग्रुप है स्काई ग्रुप। स्काई में SNU है जी जी, केस एक मेरे ख्याल है कोरिया यूनिवर्सिटी, वाई से योन से मुझे एग्जैक्टली नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन एनीवे स्काई ग्रुप एक लाता है। उसके बाद आती हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप। ठीक है। उसमें मेरी जो यूनिवर्सिटीज़ है, मैंने हानियांग में और इसमें दोनों में जो पढ़ाया है, ये टॉप 5 में और टॉप 4 में, टॉप 3 में मतलब फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब ये सेकंड सेकंड ग्रुप उसके टॉप 5-10 उसमें 5-10 में मतलब टॉप 5 में हमेशा रहे हैं। अच्छा, हर दौर में आपकी यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स रहा है ठीक ठाक? वो तो मेरे ख्याल हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन एक होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि एक मखसूस यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट है, फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसा है? हाँ, दोनों में बहुत ज़्यादा है। और हानियांग में तो मैं सोल में रहा हूँ, जी जी, सोल कैंपस में, तो उसमें तो मुझे करीब से मिला है, क्योंकि सोल में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है फॉरेन स्टूडेंट्स की, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट में फॉरेनर्स बहुत है, स्पेशली आपके तो मेडिकलिस्ट के भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं हानियांग में मेडिकल का भी है, तो उसमें थे मेडिकल के भी थे। संक्यूम क्वान में मैं सोल कैंपस में हूँ, तो सोल कैंपस में संक्यूम क्वान के काफ़ी फॉरेनर्स हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज डिपार्टमेंट में हैं, बिजनेस स्कूल में हैं, इसका काफ़ी में है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि जनाब इस डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा हैं या फॉरेनर्स ने ज़्यादा इस जगह अप्लाई किया गैर मुल्की ने, जैसे कि डिपेंड करता है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, जी जी, इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर की साइड पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये है कि कोरियन स्टूडेंट तो खैर जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा कि 100 स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में होने तो वो पूरे हो जाते हैं। जी जी, तो फॉरेनर स्टूडेंट ज़्यादातर आया है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और HSC की पर्टिकुलर बात करूं, तो हानियांग में भी और संक्यूम क्वान में दोनों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन इस तरफ ज़्यादा लोग रहे हैं। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स भी है, जैसे मटेरियल साइंस में भी पाकिस्तानी बहुत आए हैं, रोबोटिक्स में बहुत हैं, AI में आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा आए हैं, मतलब उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, तो एकदम ज़्यादा स्टूडेंट भी आया है। उसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैंने देखा, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में मैंने स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट हैं, लेकिन ज़्यादा। डॉक्टर साहब, अब गुफ्तगू को हम अपने आखिरी मराहिल पे लेके जाते हैं, तो देखा जाए मुख्तसर हम राइट तो नहीं कह सकते कि कितने, मतलब हज़ारों में हमारी तादाद है स्टूडेंट्स की पाकिस्तानी, और माशाल्लाह आपके भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, डॉक्टर तारिक महमूद आपके भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी। एक बार आप मुझे बताइए दोबारा कि जनाब पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स कोरिया के लिए अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो किस फील्ड के अंदर वो आप कहेंगे कि जनाब आप अगर इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोरिया बेहतर है बहुत सारे मुल्कों से? ठीक है, ओवरऑल तो मैं बस सारी फील्ड्स अच्छी हैं, कोरिया में बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी यूरोप से ज़्यादा मिल जाएगी, अमेरिका से ज़्यादा मिलेगी, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस कम हैं, तो ओवरऑल तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर है। स्टूडेंट्स फ्रीली मूवमेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप एशियन कल्चर से भी टच हैं, एंड गेट सिक्योरिटी बहुत अच्छी भी है कि आप रात को निकल जाएं कहीं पे, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है रिलीजन का। एग्जैक्टली। और वन ऑफ द कंट्रीज हैं जहाँ पे रेसिज्म बहुत ना होने के बराबर है, और अगर है भी तो कहीं थोड़ा सा होगा, ज़्यादा मतलब वो ज़बान पे नहीं आता, ज़बान पे नहीं आता। अगर फील्ड वाइज बात करें तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी पाकिस्तानी अभी भी हैं, तो इधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैकेट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। AI में लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो AI की या डीप लर्निंग जो है उसमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ में से है। नॉट ओनली मेरी यूनिवर्सिटी, मतलब मैं ओवरऑल कोरिया की बात कर रहा हूँ कि वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ में से है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगेन सैमसंग का बहुत बड़ा नाम है, LG का बहुत बड़ा नाम है,
उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन एंड जो कोर्स कंटेंट्स एंड एवरीथिंग वो उनके साथ बड़ा लिंक्ड है, तो वो उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो लेकिन कहीं पे भी आएँ, मेरा स्टूडेंट से एक मशवरा ये है कि आने से पहले लैंग्वेज पे अपना ध्यान दें। गुड, मतलब आपका जो शॉर्ट कोर्सेज। हाँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये कन्वे करना चाहूँगा जी, जी। कि आपका स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का राइट है, जैसे मतलब हम कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो मैं यूरोप में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका में करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता हूँ, कहीं करना चाहता हूँ, इट्स माई राइट। तो मैं डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करता हूँ। जी। तो जैसे स्टूडेंट का राइट है कि वो हर जगह अप्लाई करे, तो इसी तरह जो प्रोफेसर है उनका राइट है कि वो जब उसके लिए स्टूडेंट के लिए एफर्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट उनको इन्फॉर्म कर सके या करना चाहिए कि हम आपके पास नहीं आ रहे। ओके, गुड। हम आपके पास नहीं आ रहे, बात बताइए क्योंकि मैं 10 जगह अप्लाई करता हूँ तो मैं 10 जगह नहीं एडमिशन ले सकता, मैंने जाना एक ही जगह। जी जी। तो जो वो बाकी 9 प्रोफेसर हैं उनको मुझे एज आश्रय में ए बैठे हुए हैं वो। हाँ, वो आश्रम, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है कि जब मैं एक स्टूडेंट मेरे पास अप्लाई करता है तो मुझे क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं उसको वो करने के लिए मुझे वो बहुत सारा अपना टाइम निकाल के वो डोंकी वर्क करना है ताकि वो स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। डॉक्टर साहब कतई कलामी हो रही है, आप बात आप कंटिन्यू रखिएगा। मुझे डॉक्टर साहब एक बात याद आ गई, पिछले दौर में जिस वक्त आप एजुकेशन लेने आए 2005-06 में जब आते थे लोग 4-5 में, वो एक सीवी यहाँ आपके जो सीनियर स्टूडेंट थे उनको भेज देते थे। एक वो चला जाता था बर्मिंघम में, एक चला जाता था किसी और जगह मिशिगन के अंदर। अब वो बैठे हुए इंतजार में कि जनाब कहाँ से कॉल हुई। सॉरी, मैं ये बात कर रहा हूँ बिफोर 9/11, मैं 2005 कह गया, उससे पुरानी बात है, ये 2000 की अर्ली। तो उस वक्त क्या हुआ, अगर उनका बर्मिंघम में कहीं एडमिशन हो गया, मैनचेस्टर, एडनबरा कहीं हो गया, तो वो फिर कोरिया की तरफ नहीं देखते थे। उसके अलावा उनका दूसरी, अगर उधर से भी रिफ्यूज हो गया, इधर से भी रिफ्यूज हुआ, नहीं हुआ, एडमिशन हो गया तो चलो यार साउथ कोरिया चलो। तो बाज़ औक़ात आपकी बात ठीक है, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स थे या प्रोफेसर से अपने कह के वो एडमिशन का हिसाब किताब बना के रखते थे उनके लिए, लेकिन वो आखिर में झंडी दिखा देते थे, वो नहीं आते थे। लेकिन जब देखते थे क्राइसिस आ गया, लेकिन जब आफ्टर 9/11 एजुकेशन प्रॉब्लम हुई, एडमिशन बंद हुए, तो लोग कोरिया आए, फिर कोरिया में स्कॉलरशिप भी बेहतर हो गई, और जब लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा एजुकेशन का मेयार और तालीम, तो फिर डे बाय डे एजुकेशन स्टूडेंट पढ़ने लगे। तो ऐसा था डॉक्टर साहब? ऐसा था और अब भी है, और अब भी है, जो आप बता रहे हैं आप पे गुजर रही होगी। एग्जैक्टली कि एक प्रोफेसर ने सारा कुछ किया, और मैं सोशल मीडिया पे एक ईमेल सर्कुलेट हुई विच वाज प्रोफेसर फ्रॉम मेरे ख्याल जर्मनी या यूरोपियन कंट्री में सी था। जी जी। उसने एक स्टूडेंट को, पाकिस्तानी स्टूडेंट को रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं आपको नहीं रखूँगा क्योंकि आपके जो कंट्री के लोग हैं वो ये करते हैं, आप आते हैं, मतलब सारा मैं प्रोसेस करता हूँ, और वो इतनी कर्टेसी नहीं शो करते कि वो कहते हैं हम आना नहीं चाहते, या हमें अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल गई, हम आ नहीं सकते, तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, आज से इंतजार बैठे हुए हैं। तो इसका मैंने बात कहा जी, था जी। कि इसका जो बड़ा डिसएडवांटेज है ना एक, जी, जी। वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मतलब जो कोई दूसरा बंदा ले सकता था उसको ब्लॉक वो पहले तो आपने उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ, सबसे बड़ा जो इसका आने वाले जो लोग हैं ना जी, उनके जी। लिए ब्लॉक हो गए। और दूसरा ये है कि डिफेंस भी हमारे समय इसलिए आती है। तो तीसरा ये है कि हमें थोड़ा सा हमारे जो वहाँ से लोग आते हैं इधर, उनको ये सोचना चाहिए कि क्लियर हों जी। उन्होंने करना क्या है। ठीक। मतलब सबसे बड़ी बात है कि होता यह है कि वहाँ पे एक दौड़ लगी हुई होती है कि भी किसी तरीके से हम बाहर निकल जाए। वो ये सोचते नहीं हैं कि जी हमने करना क्या है, हमारा फील्ड क्या होना चाहिए, हमारा रिसर्च वर्क क्या होना चाहिए, वो ये वर्क नहीं करते। तो पहले उनको ये करना चाहिए कि वो स्टडी करें हर एक लैब को, उसके काम को, और अपना वो क्लियर करें माइंड कि हमने करना है। जी। फिर दूसरा ये है कि उनको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि उनको कितना स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते और इधर आके फिर प्रॉब्लम का शिकार होता है। उनको अपने प्रोफेसर से क्लियरली पूछना चाहिए कि वो उन्हें हर मंथ कितना देगा और कितने अरसे के लिए देगा, और उसके हिसाब से भी उनको सोचना चाहिए कि हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे मैंने देखा है केसेस इधर आए हैं, वो प्रोफेसर से कह देते हैं कि जी हमें आप एडमिशन दे दें, हम गुजारा कर लें। तो इधर आके फिर वो जब देखते हैं कि जी अब कोई स्कॉलरशिप नहीं है या मुझे चीज़ें हुआ है, तो फिर वो मुश्किल का शिकार है, तो फिर काम भी नहीं कर पाते। और वो ऐसा कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि आप कर लेंगे, जो पहले कमिटमेंट की थी।
तो इसलिए इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन बातों की, तो पहले से लोगों को क्लियर होती है। तो अदरवाइज़ ये फिर इस तरह के मामला हो जाते हैं। जी, असल में डॉक्टर साहब देखिए, आज बैठने का मकसद, आप लोगों से बात करने का मकसद भी यही था। देखिए, आपने एक स्टूडेंट लाइफ यहाँ गुजारी साउथ कोरिया में, उसके बाद आपने फिर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू किया, और आप जैसे और बहुत सारे साथी हैं इसी तरीके से कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल मतलब ना ये कोई शिकवा है, बल्कि एक आपने कोरिया का एक वो साइड भी दिखा दी प्रोफेसर्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के आने वाले स्टूडेंट को बराए मेहरबानी आप वो ना देखें कि वेस्ट है या ठंडी हवाएं हैं या थोड़ा यूरोप के साथ जुड़े हुए मुल्क हैं। अगर आपने सोच लिया एजुकेशन का, जिस मुल्क के लिए भी सोचा, तो बराए मेहरबानी या तो उधर जाइए आप, या उनको सॉरी करिए किसी तरीके से, ताकि आपके दूसरे किसी भाई का आने वाला या उस कंट्री से आने वाले का रास्ता ब्लॉक ना हो। ऑलरेडी एक का तो हो गया, अब वो नेक्स्ट बंदे को उनकी जगह उस कंट्री का नहीं बुलाएगा, वो तो दूसरी कंट्री का ही लेकर आएगा, और उसका एक अच्छा इमेज भी नहीं पड़ता। तो इन सारी बातों का आज करने का मकसद भी यही था। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो आज आप दोनों से बात हुई है, उसमें एक ये भी बात थी, मैं समझता हूँ, मैं एक अब दफ़ा और कहना चाहूँगा सामीन को और नाजरीन को जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जनाब आप साउथ कोरिया आइए, एजुकेशन लीजिए, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है या HEC कह लें या कोई भी कह लें, आप तो सूबों के अंदर आ गए, पावर्स अथॉरिटी चल गए, तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए अपने प्रोविंस से ऐसे स्टूडेंट्स भेजिए जो कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नाम हो, और जनाब वो पाकिस्तान के लिए एजुकेशन भी अच्छी तरह हासिल करें और उसको फॉलो भी करें, कोरिया के रूल रेगुलेशन भी फॉलो करें और उसी तरह एजुकेशन हासिल करें, और उनका भी उसी तरह रिजल्ट आए और माहौल इमेज बने जो आज से 15-20 साल पहले स्टूडेंट्स का रहा, और वो एक आला मुकाम पे कोरिया में भी बैठे हुए, या यहाँ से हमने देखा अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक में भी चले गए अपनी स्टडी पूरी कर, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ गए या कोई भी इदारा था उनकी जो फील्ड थी उससे जुड़ गए। तो हमें हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए इस तरफ तवज्जो दे। और साथ साथ आपने बताया, दोनों डॉक्टर मन्नान सईद ने भी और डॉक्टर तारिक महमूद साहब ने भी, कि जनाब कोरिया में तकरीबन जो भी आपकी फील्ड है, जिसमें भी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप लें, और कोरिया में दरवाजे खुले हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको तजर्बात के मामले में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे ये कह लें प्रैक्टिकल का बड़ा अच्छा, इस तरीके से कह लें कि यहाँ दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के अंदर, सैमसंग है, होंडाई है, देवू है, LG है, सांगयांग है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ये, और वो कोरिया में यूनिवर्सिटी की सपोर्ट्स करते हैं। अपने लिए फ्यूचर में कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं या प्रोफेसर उस पर काम कर रहा है तो वो उसको ग्रांट और फंड देते हैं, और यही वजह है फिर वो स्टूडेंट्स को आसानी हो जाती है, वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, और दुनिया के दूसरे ममालिक में, इवन के यूरोप तक में भी उसका फकदान है, लेकिन साउथ कोरिया इस मामले में मैं कहता हूँ बहुत खुद कफील हैं यूनिवर्सिटीज़। डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ और आप आखिर ये पाकिस्तान के आने वाले स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ कहना चाहें तो कहिए। मैं ये कहूँगा कि आप कोरिया आएँ, कोरिया में एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, रिसर्च क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैं। बस ये याद रखें, जब आप आएंगे तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंट्री। तो जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप कोई भी ऐसी काम करते हैं जो दूसरी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपकी कंट्री को लेबल कर देते हैं। तो बस ये याद रखें कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंट्री, सो यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू। थैंक यू। और तारिक महमूद साहब, आपकी तरफ से कोई मैसेज? जी, मैं तो यही कहूँगा कि बुनियादी मकसद तो ज़िंदगी का यही होना चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकें, जैसे अपने घर वालों की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, शहर की और अपने मुल्क की। तो हम बेहतरी उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक हम इस काबिल ना हो जाएं कि हम कुछ कर सकें। तो इसलिए ये इस अपॉर्चुनिटी को इस नज़र से देखना चाहिए कि हम बाहर जाएं और अच्छी तालीम हासिल करें। फिर उसके बाद आप दुनिया में बाहर रहते हैं, वापस कंट्री में अपने जाते हैं या कहीं भी हैं, तो आप हर लिहाज से आप अपने वतन की खिदमत कर सकते हैं, अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, अपने घर वालों को कोई बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, साथ साथ जो इसके साथ साथ प्रॉब्लम है उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ
ये अपने एक वक्त के स्टूडेंट्स और आज के मौजूदा प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब और डॉक्टर मन्नान सईद साहब मौजूद थे। इससे पहले भी एक दफ़ा हमने इनसे बातचीत की है, जो कि आपने एक प्रोग्राम में देखी थी आज से डेढ़ साल पहले एजुकेशन के हवाले से, और एक दफ़ा हमने फिर इनसे गुजारिश की और इन्होंने अपना वक्त निकाला और हमसे बात की। नाज़रीन किराम, हमारा मकसद सिर्फ यही होता है, हम साउथ कोरिया से आपको चाहे वो किसी किस्म की भी न्यूज़ हो, ख़बर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो, शोबिज़ हो, रिलीजियस गुड न्यूज़ हो, कोई अच्छे इवेंट्स हो रहे हों मजहबी वो हों, या डिप्लोमेट कोई डेलीगेशंस पाकिस्तान से आए हों ऑफिशियली, तो हम उनसे बात करें या उनकी राय लें या वो इवेंट्स आप तक पहुंचाएं। तो आइंदा भी हम कोशिश करेंगे। वो कि कोविड-19 ने थोड़ा सा बांध दिया है लोगों को, दायरे के अंदर महदूद हैं, तो जहाँ भी रहें आप सुकून से, इत्मीनान से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि जनाब रहिए। और जो दिन हैं आजकल इतने अच्छे नहीं हैं कोविड-19 के हवाले से, तो इसमें एहतियात बहुत लाजिम है। साउथ कोरिया आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। हमने कुछ प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया, हमने यहाँ से किए थे, और साउथ कोरिया चाइना के बाद मैं आखिर में फिर एक बार बताता हूँ दूसरे नंबर पे था, और आज कोरिया बहुत दूर है इससे, यानी कि कोविड से। लेकिन ये डरे हुए हैं, सेकंड वेव समझते हैं। अगर 30 लोग भी 40 लोग भी निकल रहे हैं तो ये कहते हैं ये सेकंड वेव आ गई, सेकंड वेव आ गई। तो इन बस में नहीं चढ़ने देते विदाउट मास्क, ट्रेन में सफ़र नहीं करने देते। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने बस में देखा है, बैठा हुआ हूँ, किसी ने मास्क चेहरे से नीचे किया हुआ है, बस ड्राइवर ने रोक दी है, उसको बस से उतार दिया। ये मेरी अपनी आंखों के देखे हाल है। तो आप देखिए रूल रेगुलेशन पे कितना स्ट्रिक्टली अमल होता है, और यही वजह है कि जनाब ये इस वक्ती जो नाबीना लवर कह लें, जिसको चाहे लग सकता है ये कोविड-19, इससे ये अभी तक बहुत एहतियात के साथ बहुत दूर हैं और बहुत केयर कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये कंट्री बची हुई अभी तक इसमें लॉकडाउन नहीं हुआ है, और इसकी वजह यही है कि एहतियात कर रहे हैं पहले दिन से और आज भी एहतियात में। तो बराए मेहरबानी हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी, हमें सुनने देखने वाले जहाँ भी हों, बराए मेहरबानी अपने मुल्क का, अपने शहर का, सबका ख्याल रखिए इस मामले में, एहतियात के मामले में। और एक बार आखिर में फिर मैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू। और फिर मन्नान सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओपी टीवी के लिए वक्त निकालने का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।